प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है सर, ओके। प्रॉपर्टीज आप बिलीव नहीं करेंगे भाई साहब, इतनी मजेदार प्रॉपर्टीज है ना कि इनकी दम पर ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, मतलब ज्यादा मेहनत करने की हमें जरूरत नहीं है, अपना थोड़े से ही काम हो जाता है अगर देखा जाए तो, ठीक है। जैसे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, जैसे पहली प्रॉपर्टी आपकी कहती है साहब कि आपको कोई इंटीग्रेशन दिया ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है, ए टू बी एफ टी डी टी, जिसको आप भी अच्छे से जानते हैं। यहां पर क्या हुआ सर, कुछ नहीं, केवल डमी वेरिएबल चेंज हुआ है ना। यहाँ पर जो अगर आप देखें इसको तो हम क्या, जैसे टी को बोलूंगा तो टी क्या है यहाँ पर, क्लियरली दिस इज व्हाट, दिस इज दी डमी वेरिएबल। सर डमी वेरिएबल क्या होता है भाई, डमी वेरिएबल कुछ नहीं, बस एक दूसरे की फोटोकॉपी है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपसे बोलूं कि भाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरी बात कोई आदमी आके मुझसे बोल रहा है कि सर एफ ऑफ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये दोनों एक ही चीज है ना। केवल केवल और केवल 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 यहाँ पर इंग्लिश का थोड़ा डिफरेंस है, बस वहां एक्स में कहानी है या ओमेगा में कहानी है, बस, ठीक है। तो बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है कि डमी वेरिएबल, वहां एक्स था यहाँ टी था, जिससे कोई मुझे मतलब भी नहीं है, ठीक है साहब। सेकंड, अगर आपको इंटीग्रेशन दिया है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस का बी टू ए, अगर इसकी लिमिट्स को चेंज कर दिया जाए, अपर को लोअर, लोअर को अपर बना दिया जाए, तो माइनस के साथ आपको डीलिंग करनी पड़ेगी। ये समझ में आ रही कहानी, ये वाली माइनस, पिक्चर में एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है वैसे आपको, लेकिन चाहो तो हल्का सा देख सकते हैं, हल्का सा देख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत मजेदार है, इसका प्रूफ तो बहुत आसान है। जैसे आपने लेट तो थोड़ी देर के लिए माइनस टी किया है ना, तो डी एक्स इक्वल टू वॉट, माइनस का डी टी, पक्की बात है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर डालो पूरी चीज को, यहां पर पुट करेंगे आप, जिस दिन एक्स की वैल्यू ठीक है, एफ ऑफ माइनस टी, और डी टी की जगह पर हो जाएगा माइनस का डी टी, है ना, ठीक है साहब। अच्छा, और वहां पर हो जाएगा माइनस का बी, माइनस का ए और बी, इस तरीके से, ठीक है। बहुत छोटा सा प्रूफ था इसका, तो अपन इसको डील हम कर सकते हैं। ये है आपकी असली लड़ाई भाई साहब, थर्ड से स्टार्ट होता है मजेदार सबसे कॉन्सेप्ट। जैसे बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही स्टार का नाम दूं मैं इसको, जैसे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहां पर आपको फंक्शन तोड़ दिया, जैसे ए टू सी में तोड़ा, अब मैं बताऊंगा आपको एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या कर रहा हूं मैं, आपको समझ में आएगा आप तुरंत अभी, प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका क्या मतलब बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई फंक्शन, जैसे मान लो ये आपका एक ग्राफ है इस तरीके से कुछ, यहाँ पर गौर से देखना अच्छे से, ठीक है, ये आपका कोई भी एक ग्राफ है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर मान लो ऐसे कुछ ग्राफ है, ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है ना, और ये पॉइंट आपका बी पॉइंट है। एक पॉइंट बीच में कोई सी पॉइंट ऐसा है जहां पर फंक्शन टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, या कहीं परेशान कर रहा है, जो भी है, तो जहां जहां ये फंक्शन मुझे परेशान करेगा उसी जगह मैं इसको तोड़ के लिख दूंगा। तो मैं क्लियरली इस जगह पर लिख सकता हूं ए टू बी का जितना भी एरिया होगा विच इज इक्वल टू ए टू सी का एरिया होगा, और सी से लेके बी तक का एरिया होगा। आप खुद समझ गए, देखो आपके दिमाग में खुद सेट हो गया कि हाँ साहब प्रूफ तो दिख गया भाई, क्लियरली आपके सामने प्रूफ दिख गया, यहाँ पर कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। पहली चीज, ये पहली चीज हो गई यहाँ पर। दूसरी चीज ये हो रही है साहब, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें कि अगर कोई आपसे कहे नहीं साहब मैं तो ग्राफ को ऐसा लूंगा, सर हम लोग तो ग्राफ को ऐसा लेंगे, मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा है सर और ऐसे जा रहा है, ये सर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, सेम कहानी, ए से लेके बी तक जितना भी ग्राफ आएगा, है ना, विच इज इक्वल टू, ये मान लो सी पॉइंट है, तो यहां पर सेम कहानी, ए से लेके सी तक का होगा,
और फिर सी से लेके बी तक का होगा। अब इतना तो आप अच्छे से जानते हैं कि एक्स एक्सिस के नीचे का जो पोर्शन होता है वो हम नेगेटिव लेते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर का पॉजिटिव, तो ये प्लस हो जाएगा बेटा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिला के इस प्रॉपर्टी से हमें इतना सीखना है कि दिस इज वेरी 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 मोस्ट क्रिटिकल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कल को बेटा किसी ने आपसे पूछा, समझना अच्छे से एक बात, कल को कोई आदमी आपके पास आया और उसने कहा भाई 0 to π10x dx, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, इसको तो क्या है सर इजीली हम कर सकते हैं, लेकिन भाई साहब इजीली इसको नहीं कर सकते। अब आपको देखना पड़ेगा, अब आपको नेचर सेट करना है 10x का। कई बच्चे क्या करते हैं 10x का इंटीग्रेशन, हाँ सर ये हो जाएगा log ऑफ sec x प्लस सी, या प्लस सी नहीं आता सॉरी, sec x हो जाएगा सर, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 to π। लेकिन जैसे ही आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना यहाँ पर, जैसे ही लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू अनडिफाइंड। log sec x या माइनस का log cos x कह लो, तो दिस इज गोइंग टू अनडिफाइंड, क्योंकि sec पाई कितना होता है 1/cos π, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन हो जाएगा तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर यही है कि देखो अगर 10x का ग्राफ आपको अच्छे से पता है ना, हाँ सर पता है, बिल्कुल पता है, क्यों नहीं पता। तो जैसे ये अगर आप देखें एक बार, ये कौन सा पॉइंट है π/2, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक मेरे पास एक ऐसा इकलौता पॉइंट आ रहा है π/2 जहां पर मेरा फंक्शन ब्रेक हो रहा है या कहीं ना कहीं टूट रहा है। तो उस केस में इस थर्ड वाली प्रॉपर्टी को मैं रिकॉल करूंगा और इसको स्टेट फॉर्मेट नहीं कर सकता। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपका फंक्शन टूट रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल है, डिसकंटिन्यूअस है, तो जहां टूट रहा है, जहां परेशान कर रहा है, वहीं तोड़ दो इसको। तो दिस इज गोइंग टू दिस 0 to π/2 10x dx प्लस π/2 से लेके पाई तक dx। ठीक है, और एक चीज मैंने आपको और बताई थी, याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन इंटीग्रेशन की हेल्प से करना है, ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो आपका ग्राफ है यहां से यहां तक पूरा, तो अगर आपको एरिया का कॉन्सेप्ट लगाना है तो इसको हम प्लस लेते हैं, एरिया का कॉन्सेप्ट इसको माइनस। अगर इंटीग्रेशन से आप लोग करते हैं तो सीधा सीधा हम लोग इसको कर सकते हैं। इंटीग्रेशन से अगर मैं करता हूं तो इंटीग्रेशन की हेल्प से, जैसे मान लो ये ए है, ये सी है और ये बी है, तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं, है ना, A to C प्लस C to B विच इज इक्वल टू A to B। वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा उसको, इंटीग्रेशन प्लस माइनस साइन को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। ठीक है सर, वो उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा, तो यहां पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो दिस प्रॉपर्टी इज वेरी यूजफुल। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही मजेदार है, इसको तो याद रखना। अब ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन एक पॉइंट पर टूट गया, जितने पॉइंट पर फंक्शन परेशान करेगा मुझे उतने जगह पर तोड़ तोड़ के आगे चलता रहूंगा। ठीक है, अगर मान लो कोई फंक्शन का डेरिवेटिव मुझसे करवा रहा है वो, और वो फंक्शन 6 जगह डिसकंटिन्यूअस है, तो 6 जगह तोड़ूंगा उसको। इस चीज को याद रखना, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। आप एक बार चाहो तो हैज स्टार जितने भी दे सकते हो दे लेना है इसको। जैसे फॉर एग्जांपल अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन तो एक दो कर लेते हैं एक बार इस पे। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, f(x) दिस इज व्हाट, दिस इज x², और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि x की वैल्यू 1 और 0 के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर भाई साहब आपको दिया है √x, और यहाँ पर उन्होंने बोला है x 2 और 1 के बीच में। ठीक है, और आपसे बेटा पूछा है उन्होंने कि फाइंड 0 to 2 f(x) dx, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो दुनिया का हर बच्चा इस क्वेश्चन को देख के बोल सकता है कि साहब कोई बड़ी बात नहीं है, इस क्वेश्चन को इजीली हम कर लेंगे। सबसे पहले तो बेटा 0 से लेकर 2 तक। अब एक चीज बताओ, डाउटफुल पॉइंट कौन सा है जहां पर मुझे सोचना है, तो क्लियरली 1 है बेटा, देखो
क्लियरली कौन सा पॉइंट है, 1 है। हाँ सही बात है। तो सर ये फंक्शन टूटेगा 0 to 1 में, और 0 to 1 के लिए कौन सी ब्रांच आएगी सर, 0 to 1 के लिए ब्रांच आएगी एक्स स्क्वायर। अच्छा सर ओके, प्लस 1 से लेकर 2 तक कौन सी ब्रांच आएगी सर, अंडर एक्स dx, विच इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यू अपॉन 3, है ना, 0 to 1, प्लस इसका कितना हो जाएगा, एक्स की पावर हाफ है ना, तो ये हो जाएगा 2/3, और एक्स की पावर 3/2, 1 to 2, सही बात है। अब लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करो, 1 डालो एक्स की जगह पर, तो ये आ जाएगा सर 1/3 माइनस का 0 कंप्लीट, प्लस 2/3 आउटसाइड, सर 2 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 यानी कि 1, तो ये आपका आंसर आ गया, क्या बोलते हो, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी इतनी मजेदार है ना, इसमें भाई साहब ये ऑलमोस्ट काफी चैप्टर को तो यही खत्म कर देता है, आधे से ज्यादा चैप्टर को तो ये प्रॉपर्टी खत्म कर देती है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि साहब जहां जहां परेशानी आएगी वहां जाके उन चीजों को तोड़ दो, चाहे 2 इंटीग्रेशन करने पड़े, चाहे 10 करने पड़े, चाहे 50 करने पड़े, मुझे उससे कोई लेना देना यहां पर नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने और रखूंगा मैं, यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन और रख देता हूं कि वो पूछ रहा है भाई मुझसे कि 0 to π/2, 0 to π/2 मोड के अंदर यहां पर उन्होंने दिया है cos x माइनस का sin x, और यहां पर बोला है dx, इसकी वैल्यू बताओ। और कहानी पकड़ में आ जाए तो हाना जरूर करते रहना एक बार भैया ना, हाना जरूर करते रहना, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ भाई चलो सीन क्लियर हो रहा है आपके। ओके, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो अब आप लोग अच्छे से एक चीज जानते हैं, आप लोग अच्छे से एक चीज जानते हैं कि मॉडुलस नाम की जो चीज होती है हमें कहां परेशान करती है, वो जहां पर ये अंदर वाला जीरो बनता है। जिस दिन ये जीरो बनेगा अंदर वाला, ऐसी एक्स की वैल्यू ढूंढ के लाओ, जिस दिन अंदर का जीरो बनेगा वहां पर वो परेशान करेगी। तो गौर से आप देख सकते हैं कि जीरो कब बनेगा बेटा, सर ये जीरो बनेगा क्लियरली 0 to π/2 के बीच में, क्योंकि जो भी काम करूंगा 0 to π/2 में करूंगा, क्योंकि अगले ने बोला है, वो कह रहा है भैया जो भी काम करो 0 to π/2 के बीच में करो, तो 0 to π/2 के बीच में एक पॉइंट मुझे ऐसा जरूर मिलेगा यहाँ पर, जिसका नाम होगा π/3, वहां पर मोड जीरो हो जाएगा। अरे हाँ सर सही बात है। तो अब एक बार साइन का ग्राफ बनाया मैंने 0 to π/2 में, ये हो गया 0, और ये हो गया π/2, ये हो गया किसका ग्राफ, साइन का ग्राफ। ठीक है, अब मैं ग्राफ बना रहा हूं किसका, कॉस का। ओके, ये किसका ग्राफ है बेटा, ये साइन का ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है। ये कौन सा पॉइंट है जहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या इक्वल है, ये π/4 पॉइंट है। आपके सामने पूरी स्टोरी रखूंगा यहां पर। अच्छा, तो इसका मतलब यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी मैं इसको कह सकता हूं कि सर ये मेरा फंक्शन जो है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे परेशान करेगा, और परेशान करेगा दो जगह सर, ये एक तो 0 to π/4 में करेगा, और सर दूसरा करेगा π/4 से लेके पाई में, π/4 से लेके π/2 में। अब गौर से बताओ मुझे 0 से लेके π/4, 0 से लेके π/4 कौन सा ग्राफ किसके ऊपर है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि मोड के अंदर अगर पॉजिटिव होता है तो मोड का कोई मतलब है नहीं, और मोड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई तो वो माइनस साइन के साथ हटती है, ये चीज आप अच्छे से जानते हैं। तो 0 to π/4 में कौन सा ग्राफ किसके ऊपर है, सर कॉस वाला साइन के ऊपर है, तो अल्टीमेटली 0 to π/4 वाले इंटरवल में कॉस की वैल्यू ज्यादा आएंगी, साइन की वैल्यू कम आएंगी, तो ज्यादा में से कम घटेगा, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव मिलेगा, तो मोड का कोई मतलब है नहीं, तो अल्टीमेटली यहां पर सीधा सीधा आ जाएगा कितना, cos x माइनस साइन एक्स। मोड हटा दिया मैंने, मोड हटा दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, प्लस π/4 से लेके π/2 में कौन सा ग्राफ किसके ऊपर है, तो सर कॉस का ग्राफ जो है ना सर छोटा है, साइन का ग्राफ उसके ऊपर है, तो यानी कॉस की वैल्यू इस इंटरवल में कम आएंगी, साइन की ज्यादा आएंगी, और कम में से ज्यादा घटेगा तो नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव साइन हमेशा माइनस के साथ आता है, यानी माइनस का cos x साइन x। बहुत ही साफ सुथरा गेम है। इतना होते ही ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट।
cos x माइनस sin x। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा sin x। गौर से बताना मुझे आप एक बार, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x यानी प्लस cos x है ना। लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से लेके पाई। ये माइनस है, माइनस, इस माइनस को बाहर ले आया मैं। cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 4। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। है ना, एक बार ढंग से पूरा लिख दो 1/√2 प्लस 1/√2 अपर लिमिट माइनस लोअर, जीरो डालेंगे साइन 0 0 cos 0 1 तो माइनस का 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। बड़ा सा माइनस बाहर है, इधर आ जाओ। पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1 वो 0 है ना, 0 ठीक है। माइनस पाई 4 डालेंगे तो 1/√2 माइनस का 1/√2। ठीक है साहब, सिंप्लीफाई कर लो एक बार तो देखो 1 से 1 कट गया, 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 कितने हो गए 4 टाइम्स ऑफ 1/√2। यही तो आ गया। कितना आ गया ये 2√2। देख लो कि गलती तो नहीं होगी एक बार हमसे। -1 -1, हाँ सर -2 भी आएगा। देखो ये -1 और ये -1, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपके पास। दिस इज व्हाट, दिस इज द आंसर। तो बहुत ही साफ सुथरा गेम, कहीं ना कहीं फंक्शन का भी रिकॉल हो गया, फंक्शन का थोड़ा यूज भी हो गया और एक एक लाइन आपके दिमाग में सेट भी हो गई। ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी यहाँ की है कि भाई थोड़ा थर्ड प्रॉपर्टी क्या करती है ना, जहां पर चीजें टूट रही है, जहां पर आपको परेशानी आ रही है, उसी जगह चीजों को तोड़ दो, खत्म कहानी। बस इतना ही कहता है हमसे। ठीक है ना। तो कहानी पकड़ में आती है तो मुझे एक बार हाना जरूर करते रहे ताकि थोड़ा समझ में आए कि हाँ हो रहा है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट पहले ही बता देता हूं ताकि तुम लोग गलती ना करो, है ना। क्योंकि पता है भाई इंसान गलतियों का पुतला होता है। ये देखो इसको याद रखना। वैसे मैं कई बार बोल चुका हूं, अब तक 150 बार बोल दिया मैंने इसको। स्टेट फॉर हम एक्स लिखेंगे और इसके ऊपर काफी बहस हुई, काफी लड़ाई हम लोगों ने करी है और वो अच्छी समय समझ में भी आती है। अब गलती नहीं करेंगे, अंडर से कोई स्क्वायर निकलेगा तो मोड़ लेके निकलेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हमको एक बड़ी लेवल पे लेके जाएंगे साहब। ओके, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका सर, अगर प्रीवियस क्वेश्चन में मॉड नहीं होता फिर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता बेटा, वो कहीं परेशान नहीं हो रहा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था ना। इंटीग्रेशन है आपका आई इक्वल टू, जनरली अब ऐसे लिखेंगे वो लोग, आई इक्वल टू आपको दिया है -π/2 से लेकर π/2 तक, है ना। और यहां पर अंडरूट के अंदर दिया है इन्होंने cos x माइनस का cos क्यू एक्स डी एक्स। ये थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है ना। ओके, अच्छा क्या करें इस क्वेश्चन के लिए हम लोग? क्या कर सकते हैं? कोई बड़ी बात तो है नहीं वैसे देखा जाए तो, एक बार है ना। देखो अपन कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बैठाते हैं। अब हमें देखना है कि सर इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है सॉल्व करते हैं सर। सॉल्व करने के लिए यहां पर आपको दिया है इन्होंने -π/2 π/2। अब अंदर से cos x कॉमन लो
तो मॉड अंडरूट के अंदर क्या आ जाएगा, कॉस अंदर रहेगा, और एक दूसरे अंडरूट के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर dx। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब पूरा कॉन्सेप्ट आता है वो समझ लेना आप एक बार, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, उस गलती के लिए मॉड कॉस ये क्या हो जाएगा अंडरूट के अंदर, दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर। इंटीग्रेशन में इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड साइन मत लिख देना गलती से। ये क्या आ जाएगा बेटा, सर ये मॉड साइन हो जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखना, हमेशा। ये छोटी छोटी गलतियां आदमी को ले डूबते हैं कभी कभी। ओके, तो अल्टीमेटली हमारे पास आई इक्वल टू